हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एजुकेशन 95 के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हम वर्ण रचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसके तहत हम पार्ट 1 को बाखूबी क्लियर कर चुके हैं। जिस किसी भी सज्जन ने पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले वो पार्ट 1 को देखे, देन पार्ट 2 को देखे, है ना। पार्ट 1 देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में जाके वो पार्ट 1 देख सकता है। और यदि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिल रही है उसको, तो एक काम करे, वो एजुकेशन 95 इजीली सर्च करे यूट्यूब में, प्लेलिस्ट में जाके हिंदी की वीडियोस में पार्ट 1 होगा, उसको वो देख सकता है। ठीक है, तो चलिए जो वर्ड रचना की जो शुरुआत है उसकी शुरुआत करते हैं, है ना। तो वर्ड रचना की शुरुआत करने से पहले मेरा आप लोगों से एक बार और पुनः निवेदन है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आते हैं और चैनल को शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोल देते हैं। अरे मेरे भाई, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना, और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। मगर हाँ, यदि आपको हिस्ट्री के, पॉलिटी के, एमपी जीके के और हिंदी के वीडियो बाखूबी समझ में आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बनता है मेरे दोस्त, है ना। इसलिए मैं आपसे बोलता रहता हूँ। तो चलिए वर्ड रचना की शुरुआत करते हैं हम। और आपको बहुत सारी चीजें लिखी हुई दिख रही होंगी। जैसे आपने ये देखा कल स्पर्शी व्यंजन, ये है ना, ये स्पर्शी व्यंजन अगर किसी को याद हो गए हैं तो सच बता रहा हूँ, आज की क्लास में वो क्या कर देगा, गेम कर देगा। ठीक है, तो चलिए आज उसकी शुरुआत करते हैं। हमने वर्ड रचना की कल 3 भेद देखे, उच्चारण के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर और तारत्व के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हम उसको बाखूबी क्लियर कर चुके हैं। और जो दूसरा पार्ट है वायु संवेग के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर अर्थात वायु का फ्लो कैसा हो रहा है ना, वायु किस फ्लो में बाहर निकल रही है, किस फ्लो में बाहर जा रही है, उसके तहत इसका दूसरा पार्ट है। तो वायु संवेग के आधार पर वर्ड रचना के 2 भेद होते हैं। पहला भेद होता है अल्प प्राण। क्या होता है मेरे दोस्त? अल्प प्राण, अल्प प्राण। ठीक है, तो जैसा कि नाम से क्लियर है, अल्प प्राण। अल्प मतलब कम और प्राण मतलब हवा, है ना। प्राण मतलब हवा नहीं होता है, मगर जीने के लिए हवा भी बहुत जरूरी होती है। इसलिए इस टॉपिक को समझने के लिए प्राण की तुलना हम हवा से करेंगे। तो कम हवा, है ना। जिन शब्दों को बोलने में, जिन व्यंजनों को बोलने में कम हवा बाहर निकले, है ना, जिन व्यंजनों को बोलने में कम हवा बाहर निकले, वो क्या कहलाएंगे मेरे दोस्त? अल्प प्राण, है ना। जैसे का, खा, गा। तो आप देखिए, का में क्या है? कम हवा निकल रही है। खा, इसमें ज्यादा हवा निकल रही है। गा, इसमें कम हवा निकल रही है। घा, इसमें ज्यादा हवा निकल रही है। और अंगा, इसमें कम हवा निकल रही है। तो का, गा और अंगा। दूसरे स्टेप में आइए, चा कम हवा, छा तो ज्यादा हवा, जा कम हवा, झा ज्यादा हवा, या कम हवा, टा कम हवा, ठा ज्यादा हवा, डा कम हवा, ढा ज्यादा हवा, ड़ कम हवा, ता कम हवा, था ज्यादा हवा, दा कम हवा, धा ज्यादा हवा, ना कम हवा, पा कम हवा, फा ज्यादा हवा, बा कम हवा, भा ज्यादा हवा और मा कम हवा। तो आप देख सकते हैं कि इतने वर्ड ऐसे हैं जिसमें कम हवा निकल रही है, जिसमें टिक लगा है। क्या इसको याद करना पड़ेगा मेरे दोस्त? हाँ, याद करना पड़ेगा, मगर एजुकेशन 95 से आप जुड़े हो तो याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। तो देखिए, स्पर्शी व्यंजन होते हैं का से मां तक, और का से मां तक में पहला, तीसरा और पांचवा। क्या मेरे दोस्त? पहला, तीसरा और पांचवा। का से मां तक में पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा महाप्राण। अर्थात इनको बोलने में क्या कम हवा लग रही है। पहला, तीसरा और पांचवा। ये हो गया पहला, ये हो गया तीसरा, ये हो गया पांचवा। ये पहला, ये तीसरा, ये पांचवा। ये पहला, ये तीसरा, ये पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा। मेरे हिसाब से ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं मेरे दोस्त? या, रा, ला और वा। ठीक है, अब आपके पेपर में सवाल कैसे आएगा? यहां से पेपर में सवाल ऐसे आएगा कि निम्न में से कौन सा व्यंजन क्या है? अल्प प्राण है। आपको दे देगा या, फा, खा और था। तो उसमें से कौन सा अल्प प्राण है मेरे दोस्त? या, है ना।
तो अल्प प्राण किसको कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन की जो सीरीज है का से मां तक, उसमें पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन है वो क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। और अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, है ना, वो कहलाते हैं आपके क्या? अल्प प्राण। मेरे हिसाब से ये बाखूबी क्लियर हो गया होगा। दूसरा होता है इसका वायु संवेग के आधार पर दूसरा भेद होता है इसका महाप्राण। क्या होता है मेरे दोस्त? महाप्राण। महाप्राण तो महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब हवा। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में ज्यादा हवा बाहर निकले, है ना, तो ऐसे व्यंजन क्या कहलाएंगे? आपके महाप्राण कहलाएंगे। ठीक ना? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में ज्यादा हवा बाहर निकले वो क्या कहलाएंगे? आपके महाप्राण कहलाएंगे। तो यहां से देखिए, है ना, स्पर्शी व्यंजन की जो सीरीज है उसमें दूसरा और चौथा व्यंजन कौन सा मेरे दोस्त? दूसरा और चौथा व्यंजन। दूसरा और चौथा व्यंजन जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका क्या? महाप्राण। जैसे खा और घा, छा और झा, टा और ढा, था और धा, फा और भा, है ना। तो स्पर्शी व्यंजन की सीरीज में दूसरा और चौथा व्यंजन वो कहलाता है आपका महाप्राण। और इसके अलावा ऊष्म व्यंजन भी क्या इस सीरीज में आते हैं? ऊष्म व्यंजन महाप्राण में आते हैं। जैसे शा, शा, शा और आ। ठीक है, शा, 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 हा। है ना। तो महाप्राण मतलब जिनको बोलने में ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो, ज्यादा हवा रिलीज हो। स्पर्शी व्यंजन की सीरीज में दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, और इसके अलावा ऊष्म व्यंजन शा, 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 हा, ये क्या कहलाएंगे? आपके महाप्राण। क्या इतना सारा याद करना पड़ेगा? हाँ मेरे दोस्त, याद ही करना पड़ेगा। मगर हाँ, एजुकेशन 95 से आप जुड़े हो तो याद कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ नहीं, आंख बंद करना है। वायु संवेग के आधार पर दो भेद, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण ऐसे वर्ण जिनको बोलने में कम हवा निकले, क्या कहलाएंगे? आपके अल्प प्राण। अल्प प्राण में कौन कौन से? स्पर्शी व्यंजन की सीरीज में पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन दूसरा महाप्राण, जिनको बोलने में ऑक्सीजन ज्यादा बाहर निकले, कौन कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन की सीरीज में दूसरा और चौथा वर्ण, और इसके अलावा ऊष्म व्यंजन क्या कहलाएंगे? आपके महाप्राण। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये तो बात हुई अपनी कौन सी? वायु संवेग के आधार पर। तीसरा इसका टाइप है तारत्व के आधार पर। तारत्व होता क्या है ये अब समझिए। तारत्व मतलब कंपन, है ना, कंपन कितना पैदा हो रहा है। ठीक है, तो कंपन के आधार पर कितने भेद होते हैं? इसके दो भेद होते हैं। पहला होता है घोष। क्या होता है मेरे दोस्त? घोष। और दूसरा होता है अघोष। ठीक है, पहला होता है घोष, दूसरा होता है अघोष। अब घोष को समझने से पहले इसकी डिफिनेशन को समझना बड़ा जरूरी है। घोष मतलब होता है कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में क्या? कंपन पैदा हो, है ना, कंपन पैदा हो, ऐसे वर्ण क्या कहलाएंगे? आपके ऐसे व्यंजन कहलाएंगे आपके, ऐसे व्यंजन आपके कहलाएंगे घोष। ठीक है, घोष कहलाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं अब ये भी जानना जरूरी है। तो स्पर्शी व्यंजन की सीरीज आपको याद है ना। तो स्पर्शी व्यंजन की सीरीज में तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब ये वाले तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, और इसके अलावा ऊष्म व्यंजन या, रा, ला, वा और हा। यहीं से क्वेश्चन घुमाएगा पेपर में और आप लोग गलत कर दो। मगर एजुकेशन 95 से जुड़े हो तो गलत नहीं होगा सवाल। ठीक है, तो घोष वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में क्या पैदा हो? कंपन पैदा हो, कंपन, है ना। स्पर्शी व्यंजन की सीरीज में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा, गा, घा, अंगा, जा, झा, अइया, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, था, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, तो तीसरा, चौथा और पांचवा, और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? या, रा, लावा और साथ में हा, है ना। इसमें हा कहाँ है? घोष में है ना। हा मतलब अंतस्थ व्यंजन के जो वर्ण है यारा, लावा, वो तो घोष में जुड़ेंगे ही, साथ में ऊष्म व्यंजन का हा भी कहाँ आ जाएगा? घोष में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसका पहला टाइप हो गया। अब इसका दूसरा टाइप, इसका दूसरा टाइप है अघोष। तारत्व के आधार पर इसका दूसरा भेद है अघोष।
अब अघोष को समझिए। अघोष मतलब ये होता है कि जिन व्यंजनों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में कंपन पैदा ना हो, जिन वर्णों को बोलने में कंपन पैदा ना हो, वो क्या कहलाएंगे आपके अघोष, है ना। तो ऐसे कौन कौन से वर्ण है? अब स्पर्शी व्यंजन की सीरीज तो आपको याद ही है, का से लेके मां तक। तो स्पर्शी व्यंजन की सीरीज में पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण, ठीक है, क्या कहलाएंगे आपके अघोष वर्ण कहलाएंगे। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शा, शा, शा और हा। मगर हा तो कहाँ चला गया है? घोष में चला गया है, तो हा को यहां लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो स्पर्शी व्यंजन की सीरीज में पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, साथ में ऊष्म व्यंजन में शा, शा और हा, शा, शा और शा, है ना। ये तीन वर्ण क्या कहलाएंगे आपके? अघोष कहलाएंगे, ठीक है। तो यहां से ये टॉपिक क्लियर होता है और ये चैप्टर क्लोज होता है। आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपको बाखूबी क्लियर हो गया होगा। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है वर्ड रचना। इसका वीडियो मैं 2 से 4 दिन के अंदर अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच।